हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे चल रही है क्लास 10th के मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2 की कंप्लीट सीरीज। जितने भी बच्चे चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हैं या फिर कनेक्ट हैं पहले से, उनको बता दूं बच्चा, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाली है हर एक बच्चों के लिए, क्योंकि हर एक चैप्टर आप देखोगे कुछ अलग पैटर्न में चला है बच्चा। प्रैक्टिस सेट के बेस पे नहीं जा रहे, क्योंकि ये एंडिंग टाइम है और हर एक बच्चे को एंडिंग टाइम में ना कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट मेथड से पढ़ना पड़ेगा ताकि आप एक बेस्ट स्कोर कर पाए। क्लियर है? बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को दे दूं, हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चा, उसमें मैं मेंशन करता हूं उस पर्टिकुलर चैप्टर्स में कितने टाइप ऑफ सम है, कितने टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के माइंड में, क्योंकि सर हमने पढ़ा है प्रैक्टिस 1 के बेस पे, प्रैक्टिस 2.1 है, प्रैक्टिस 2.2 है, कॉन्सेप्ट बेस पे उतना बेटर नहीं समझा है। तो सबसे बेस्ट है, हर एक टॉपिक को मैंने वहां पे इजीली क्लासिफाई करवा दिया है। और आने वाली हमारी क्लास कैसे रहेगी उस पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे चैप्टर 2 का आप देखोगे ना, एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा जहां पे हमने बताया है जो पाइथागोरस का टॉपिक है हमारा, उसमें कितने टाइप ऑफ सम है या फिर कितनी क्लासेस हमारी आने वाली है, हर एक डिटेल उसमें बताया बच्चा। पहले वो देखो, देन ये टॉपिक आपको इजीली समझ जाएगा। बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है बच्चा पाइथागोरस। 7 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में टॉपिक आने वाला है। इजी टॉपिक है, हर एक बच्चों को गारंटी है जो पाइथागोरस से टेंशन में आ रहे हैं ना, हर एक बच्चे को 7 मार्क्स दिला दूंगा। लेकिन कंडीशन है बच्चा, अगर ये सीरीज हर एक बच्चा फॉलो करेगा, बोले तो डे 1 से देके जितनी भी डे की हमारी क्लास आने वाली उतनी, पहली कंडीशन। सेकंड, वीडियो स्टार्टिंग टू एंडिंग देखना है और प्रॉपर नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जितने भी क्वेश्चन मैंने पिक किया ना, सब PYQ से उठाए गए हैं। सबसे प्लस पॉइंट है, जिससे आपको एक आइडिया, एक कॉन्फिडेंस आएगा, सर ये जो सम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने मिलने वाले हैं। बात करने वाले हैं आज की क्लास चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस हमारा टॉपिक है, डे 1 है और डे 1 में हम लोग कवर कर रहे हैं जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे प्रॉब्लम क्या है मैथ्स 2 में? देखो, ऑफलाइन बैच की मैं बात करूं, ऑनलाइन बैच की बात करूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ्स 2 को लेके जो बच्चों के माइंड में फेस होता है, वो मैंने टेंशन क्लियर किया बच्चा। हर एक दिन में बच्चा डे 1 में एक टाइप ऑफ सम पढ़ना है। अब ये टाइप ऑफ सम जब आप पिक करते हो ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में कि सर ये हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें आएगा जियोमेट्रिक मीन थ्योरम, कैसे पता चलेगा सर ये जियोमेट्रिक मीन थ्योरम आने वाला है आपके। मैंने बताया ना, हर एक, मुझे पता है बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कहां तक उनको प्रॉब्लम हो सकती है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, वो लेके आया हूं आज की वीडियो में। तो बात करने वाले हैं, क्वेश्चन देखो ना, हर एक बच्चा बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन देखते ही बता देगा, डायग्राम देखते ही बता देगा सर ये जो टॉपिक है ये ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम से उठाए गए हैं या फिर ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यहां पे आने वाला है। बात करूं टॉपिक क्या ऐसा दिया रहेगा, तो सबसे सिंपल दो ही पहचान है, दो पहचान याद रखने का, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, दो पहचान है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आने का दो पहचान सिंपल सा ध्यान रखो, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहली पहचान। अब जिस बच्चे को राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं पता सर क्या होता है, सिंपल सा बोलने का बच्चा, एक एंगल कोई भी 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री का यहां पे ये दिख रहा है, पहली पहचान। सेकंड सुनने का, सेकंड, उस 90 डिग्री से जो हाइपोटेनियस होता है, जिन बच्चों को हाइपोटेनियस नहीं पता सिंपल बता दूं, 90 के सामने जो साइड दिखता है बच्चा ना, ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया रहेगा। फिर से सुनने का बच्चा, सिंपल फिर से देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल में, उसी राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो 90 डिग्री से ना हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसा डायग्राम में दिखेगा कि भाई 90 डिग्री से ही हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। दो पहचान ध्यान रखा, अगर ये दो पहचान आपके माइंड में हो गया तो समझ आने का भाई ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है भाई, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्रायंगल MNP, पहले तो लिखने का बच्चा, बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे ना वो भी ध्यान रखो, ध्यान रखो, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम करते हैं। तो पहले लिखने का बच्चे सॉल्यूशन एंड गिवन, ध्यान रखना मैथ्स में गिवन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, स्पेशली मैथ्स 2 में। इन ट्रायंगल लिखना कैसे, हर एक डिटेल बता रहा हूं। इन ट्रायंगल MNP, एंगल MNP, पहला तो 90 दिया रहेगा, ये मैंने पहले ही बता दिया बच्चा, 90 डिग्री दिखेगा पहला, मतलब एक 90 डिग्री रहेगा, ये कंपलसरी पहली पहचान है। सेकंड, आगे सुनो क्या बता रहे, सेगमेंट NQ परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP पर, दूसरी पहचान है इसकी, दूसरी पहचान, मतलब ये दो डिटेल हमें क्लियर गिवन मेंशन कर रहा है।
और भी गिवन मेंशन है। MQ9 है, यहाँ पे देखो ना डायग्राम बना लेना बच्चे, MQ9 है, NQP4 दिया है। मेरा सजेशन हर एक बच्चे को है जिसमें डायग्राम दिया है या डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, मेरा सजेशन है डायग्राम बनाना है बच्चा पार्टी, और उस पर वैल्यू भी लिख के दिखा दो। अरे क्लियर समझा क्या भाई? सर इजी पहचान तो समझ में आ गई सर, आपने सिंपल वे में पहचान हमें सिखा दिया भाई। दो पहचान है, सिंपल 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए और उसे 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे एक और परपेंडिकुलर होना चाहिए। दो पहचान, राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए बच्चा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए, और 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, जिससे हमें यह पता चल जाएगा ये हमारा जियोमेट्रिक मीन थ्योरम आने वाला है, नो डाउट किसी बच्चे को। अब सबसे आगे और इंपॉर्टेंट स्टेप सुनने का कि सर जियोमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो जरा सुनो। पहचान तो समझ में आ गया सर, ये गिवन रहेगा तो हमें अप्लाई करना है। अब सिंपल आंसर है, सिंपल बहुत आंसर बच्चा। ये जो 90 डिग्री से ना, जो 90 डिग्री से ये परपेंडिकुलर खींचा गया ये लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया इसका नाम क्या बच्चा? NQ। लिखने का यहाँ पे सिंपल सा सुनो, NQ, इसका करने का स्क्वायर। फिर से प्रॉपर्टी सुनो क्या बोल रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, इन शॉर्ट जो 90 डिग्री से जो लाइन जा रहा है उसका स्क्वायर। हाइपोटेनियस को देखने का ना, दो पार्ट में डिवाइड करा, दो इक्वल पार्ट में नहीं बचा पार्टी, दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या बचा? MQ, तो यहाँ पे लिखने का MQ मल्टीप्लाई सेकेंड पार्ट QP, तो लिखने का बचा पार्टी QP। फिर से समझो बचा पार्टी, क्या बोला मैंने यहाँ पे? सिंपल सा बोला है कि जो हमारी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, बोले तो NQ का करने का स्क्वायर, दो पार्ट में हाइपोटेनियस को कट कर रही हो, डिवाइड कर रही है, पहला पार्ट इनटू सेकंड पार्ट। और ये टॉपिक क्या सिखा रहे भाई? ये टॉपिक कहां से आया सर? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को, देखो ना पहचान में दिक्कत, प्रॉब्लम में दिक्कत, बोले तो इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत है क्या? और इसमें अगर दिक्कत नहीं ना, तो आगे सिंपल सा आंसर बता रहा भाई, NQ हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन खुद बता रहे भाई हमें NQ आप बताओ, तो NQ बता दो भाई, इनटू MQ दिया है क्या? MQ की वैल्यू बच्चा पार्टी 9 इंटू QP की वैल्यू है 4, तो लिखने का 4, 9 4 जा होता है बच्चा पार्टी 36, 9 4 जा 36, और ये है हमारा NQ का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, 36 का स्क्वायर रूट होता है बच्चा पार्टी 6, तो NQ कितना मिला अपने को? 6। और यहां पे रीजन भी लिखने का बच्चा पार्टी, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अरे क्लियर है क्या भाई? क्लियर यहां तक? पहले नोट कर लो हर एक बच्चा, पहले नोट कर लेना है। और अगर नोट आपने कर लिया है, क्वेश्चन देख लो आप, सामने आपके दिख रहा है क्वेश्चन, अभी भी आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, इसके बाद भी ध्यान रखना, इसके बाद भी बच्चा ना आंसर लिखने का, आंसर बोर्ड एग्जाम का पैटर्न सिखा रहा हो बच्चा, आंसर लिखने का। पूछा क्या है? NQ, तो यहां पे लिखने का आंसर में NQ इक्वल टू कितना है? 6। अब यहां पे देखो ना, कहीं भी यूनिट मीन सेंटीमीटर मीटर किसमें दिया नहीं है, तो कुछ भी नंबर नहीं, तो लिखने का याद से लिखने का बच्चा यूनिट्स, याद से लिखने का यूनिट्स। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को दिक्कत है क्या, कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है वो बता दिया, पहचान बता दिया, कैसे अप्लाई करना वो बता दिया। और ये कहीं का भी क्वेश्चन नहीं है बच्चा, ये मार्च 20 का क्वेश्चन है। और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखो ना, 2 मार्क्स का सिंपल सा एक प्यारा सा क्वेश्चन कैसे बना है, नोट कर लो जरा, नोट कर लो पहले आप इसको। नोट अगर कर लिया है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ना, मार्च 19 का क्वेश्चन है। मार्च किसका बचा? 19, कितने मार्क्स का क्वेश्चन? 2, मतलब सेम क्वेश्चन। अब जरा देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले फिर एक बार हर एक बच्चे के माइंड में फिट कर लूं। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा बच्चा, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है भाई? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम कब अप्लाई होगा, कैसे पता आपको चलेगा? 2 पहचान मैंने बताया, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। सेकंड, 90 डिग्री जहां पे दिख रही ना, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए हाइपोटेनियस पे। जहां पे ये 90 दिख रहा है बच्चा, इसी से परपेंडिकुलर होना चाहिए हाइपोटेनियस पे, ये इसकी पहचान है। अब लाइन देखो ना, यहाँ पे क्या बोले, ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये पहली पहचान तो दिख गई यहाँ पे। और आगे ये खुद बता रहे BD परपेंडिकुलर है AC पे, 2 पहचान है, दोनों पहचान यहाँ पे बता रही है। अदरवाइज डायग्राम आपके माइंड में फिट हो गया होगा कि 90 डिग्री से परपेंडिकुलर आएगा हाइपोटेनियस पे। क्लियर है क्या? अब आगे का डिटेल जरा देखो बच्चा, AD दिया है 4, AD है बच्चा पार्टी 4, और DC दिया है 9,
जस्ट अभी सम करके आए हैं, सेम सम है, सिर्फ चेंज क्या किया पता है क्या, ए बी सी डी की जगह पे नाम चेंज हुआ। 4 9 देखो ना, वैल्यू भी दिखा देता हूं, 4 9 यहां पे क्या बचा 9 4, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही तो आएगा, 9 4 जा 36 ही आएगा, और जब स्क्वायर रूट लोगे बच्चा पार्टी 6 ही राइट आंसर आएगा। मतलब देखो ना, वही सेम क्वेश्चन, चेंज क्या किया गया समझ में आया क्या, ट्रायंगल का नेम जो है उन्होंने चेंज किया, बाकी राइट आंसर हमारा 6 ही रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही करते भाई, ट्रायंगल का नाम चेंज किया, कॉन्सेप्ट वही है भाई, मेथड वही है, सिर्फ नंबर को चेंज किया, 9 ऊपर था यहां कर दिया, 4 इधर था उधर किया, बाकी आंसर सेम है। तो प्रैक्टिस कर लेना, कॉन्सेप्ट वही है बच्चा, एग्जैक्ट सिर्फ ट्रायंगल का नाम चेंज कर देना। और इतना ही नहीं, अभी आगे भी देखो क्या हो रहा है 25 में, मतलब ये लास्ट ईयर भी क्या किया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना है, सेम क्वेश्चन, सेम देखो ना, वैल्यू देखने का बच्चा, एम क्यू क्या दिया बच्चा 9 और ये दिया है 4, फिर से वही चीज, ट्रायंगल का नाम क्या है एम एन पी क्यू, समझा क्या, बट डिफरेंट क्या पता है क्या, ये 1 मार्क्स में आया, 1 मार्क्स में, इसके पहले क्या था 2 मार्क्स में आया, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा था, बट इधर पे 25 में सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन कहां पे बना है 1 मार्क्स का, आंसर सेम आएगा बच्चा, 9 4 जा 36, स्क्वायर रूट लिया तो 6, मतलब सेम कॉन्सेप्ट करना है। पहचान फिर से याद रखो, 90 डिग्री, ध्यान रखो, हर एक बच्चे के माइंड में फिट होना चाहिए, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और इसी 90 डिग्री से परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, किस पे, हाइपोटेनियस पे। सिंपल सी दो पहचान, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बोलो तो 1 डिग्री 90 की होनी चाहिए। सेकंड पहचान है बच्चा, उसी 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए, ऐसा गिवन रहेगा, देन उसके बाद ही अप्लाई कर सकता हूं। सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, कितना 6। और ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट एक प्यारे से सिंपल से क्वेश्चन पे आ जाओ। डायग्राम देखते हर एक बच्चे के माइंड में हो जाना चाहिए, सर अब पहचान एकदम माइंड में फिट हो गई है, राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए, और 90 डिग्री से हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए। लेकिन बच्चा लिखना कैसे एग्जाम में, वो जरा ध्यान देने का, वो जरा ध्यान रखने का। सबसे पहले मेरा सजेशन बार बार है, गिवन लिखना कंपलसरी है, मार्क्स अगर कट नहीं करवाना है तो। ट्रायंगल का नाम बच्चा पार्टी, इन बड़े वाले ट्रायंगल का नाम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, डिटेल लिखना स्टार्ट करते हैं। एंगल पी क्यू आर कितना दिया है बच्चा पार्टी 90। देन अगला स्टेटमेंट, सेगमेंट क्यू एन परपेंडिकुलर है सेगमेंट पी आर के। दो कंडीशन गिवन में लिखना जरूरी है, इस चीज माइंड में रख लो, 90 और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट। पी एन 9 दिया है, एन आर 16 दिया, डायग्राम में खुद बता रहा है, और मेरा सजेशन डायग्राम एग्जाम में बना देना आप लोग। और यहाँ पे लिखने का भी बच्चा पार्टी ये गिवन में दिया है। अगर मैं बोलूँ गिवन में कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, टेंशन सा फील हो रहा है क्या? आई थिंक नो, किसी बच्चे को कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। सर आपने सिखाया था, अगर ये गिवन है तो भाई हमारा जियोमेट्रिक मीन थ्योरम कैसे बन रहा है? सिंपल सा मैंने बोला, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, नाम क्या बच्चा पार्टी, नाम क्या है इसका एन क्यू, लिखने का ना एन क्यू। जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं। पहला पार्ट का नाम बचा पी एन, तो लिखने का पी एन इन टू सेकेंड पार्ट का नाम लिखने का बचा एन आर। अरे कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को। और रीजन क्या है बच्चा? रीजन है सर जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करने का काम है, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना बच्चा। एन क्यू हमें फाइंड आउट करना है, एन क्यू फाइंड आउट करना है। पी एन अपने को दिया है, पी एन 9 दिया है, तो बच्चा लिखने का यहाँ पे 9 इंटू एन आर दिया है 16, तो लिखने का यहाँ पे 16 9 जा होता है बच्चा पार्टी 144, और यहाँ पे दिख रहा है अपने को एन क्यू का स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने का, तो 144 बच्चा किसका स्क्वायर है? हर एक बच्चे को इजीली याद होना चाहिए, सर एन क्यू ये किसका स्क्वायर है बच्चा? 12 का स्क्वायर है। तो एन क्यू कितना आया? और रीजन भी लिखने का, रीजन क्या है बच्चा? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन कहीं भी स्टेप नहीं छोड़ना है, कहीं भी स्टेप नहीं छोड़ना है भाई। उनको एग्जामिनर को मार्क्स कट होने का चांस नहीं देना है। जितने भी चीजें हैं डिटेल लिख देने का। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत आएगी। पहचान सिखा दिया हूं, कैसे अप्लाई करना वो सिखा दिया हूं, रीजन कहां पे कैसे आएगा वो सिखा दिया हूं, और एक लास्ट चीज भी सीखने का। सब होने के बाद ना बच्चा आंसर भी लिखना है। क्या फाइंड आउट करना था बच्चा? क्यू एन, तो लिखने का इधर पे क्यू एन कितना बच्चा? 12 यूनिट लिखने का, याद से यूनिट।
और इसको ना इस तरीके से ऐसा हाईलाइट कर दो। अब मिलेगा जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है 2 तो 2 आउट ऑफ 2, एग्जामिनर को कहीं भी कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और देखो ना आंसर भी आ गया, कौन से ईयर का क्वेश्चन था, 24 का ये क्वेश्चन था। आई थिंक हर एक बच्चे को परफेक्ट समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो नोट करो। और अगर नोट किया आपने तो नेक्स्ट पे आओ ना जरा। और नेक्स्ट फिर से सेम क्वेश्चन आया है भाई, सेम क्वेश्चन। अब डायग्राम देख के ना हर एक बच्चे के माइंड में फिट हो रहा है, हो जाना चाहिए सर कि ये देखो ना 2 90 दिखा, एक तो 90 और उसी 90 से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, 90 डिग्री फिर से बना रहा है, किस पर, हाइपोटेनियस पे। तो ये हमें देखते ही डायग्राम पता चल गया सर इसमें आएगा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आएगा, नो डाउट। और देखो ना वैल्यू भी अगर मैं बोलूं, देखो एम क्यू कितना दिया बच्चा पार्टी, एम क्यू दिया है 9 और QP दिया है 4, QP दिया है 4, मतलब सेम वही क्वेश्चन है, नाम चेंज कर रहे हैं, वैल्यू चेंज नहीं कर रहे। वैल्यू देखो ना 4994 यही कर रहे हैं। आंसर कितना आएगा, 9 4 जा 36, स्क्वायर रूट निकाला तो 6, मतलब आंसर ये भी आ रहा है 6। अरे क्लियर समझ में आ रहा है क्या भाई, वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुआ है, सिर्फ डायग्राम चेंज कर रहे हैं, मतलब इसमें नाम चेंज कर दे रहे हैं। और भाई ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब हर एक बच्चे को ये टॉपिक अगर आया तो 2 मार्क्स इजिली मिला, ये प्लस पॉइंट है। प्रैक्टिस कर लोगे कि नहीं, कोई दिक्कत आ रही है क्या, जैसे पहला सम कराया था सेम वही क्वेश्चन है। लास्ट आज की क्लास का होने वाला भाई, इसके बाहर इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछ सकते, ये लास्ट है। और इसके बाहर कैसा भी अगर पूछते भी है कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम देखो, देखो गिवन में अगर पढ़ता भी नहीं हूं, डायग्राम देख के ही बता दूंगा सर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सी थ्योरम आने वाला है। अरे क्लियर है क्या बच्चा पार्टी, आई थिंक क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट। और क्लियर है तो देखो ना, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे पता चला, एक तो सर ये 90 डिग्री दिख रही है और 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, मैंने बताया 2 ही पहचान है भाई, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बोले तो 90 डिग्री दिखना चाहिए। सेकंड 90 के सामने 90 से, उसी 90 से ना बोले तो हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर दिखना चाहिए, बोले तो 90 दिखना चाहिए। 90 डिग्री दिख रहे कि नहीं, पता चल गया। बट प्रॉब्लम होती बच्चों के माइंड में, ध्यान से सुन लो, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। एक्टिविटी का जो क्वेश्चन है उसमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है बच्चा। जैसा ये दिख रहा है, ये एक्टिविटी दिख रहा है ना, एक्टिविटी यहां से बोर्ड के पेपर में कॉपी कर लो, पूरा पूरा एग्जैक्ट कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद क्या करना, बहुत सारे बच्चे ध्यान रखना ऑफलाइन बैच में, मेरे स्कूल में बैचेस में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूं। ये जैसे एक्टिविटी दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर सपोज ये 6 है, 6 लिख के एक्टिविटी पूरा ऐसा कॉपी कर लेना है, पूरा एग्जैक्ट कॉपी करना। और मार्क्स कैसे मिलता है वो भी मैं बता रहा हूं। इन ट्रायंगल PQR यहां पे हर एक डिटेल दिया है, तो कोई चेंजेस नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जैसा लिखा था लिख दो। आप अपने को दिमाग कहां लगाना है वो देखो जरा। PM का स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा था भाई कि जो परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो इधर लिखा क्या, देखो ना MR लिखा है, MR लिखा है, मतलब क्या चाहिए अपने को बच्चा, QM, तो लिखने का इधर QM, ये फिलअप किया हमने। जब जिसको फिलअप करोगे, या तो ऐसा हाईलाइट करने का पेंसिल से, पहला हाईलाइट करने का 2 तरीका बच्चा, एक तो पेंसिल से ऐसा हाईलाइट करो, अदरवाइज ना इसको बॉक्स में कवर करो, जिससे वो एग्जामिनर को क्लियर पता चले हमने इसको फिलअप किया है। अब मैथ्स में फिलअप का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या अगर आपने ये सही फिलअप किया तो इस पे मिला बच्चा पार्टी हाफ मार्क्स। ये ध्यान रखना, मार्क्स का बोर्ड का पैटर्न भी सिखा रहा हूं कैसे मिलता है, हाफ मार्क्स इनटू MR लिख दिया। अब देखो ना आगे डॉट लिखा है, आगे देखो ना डॉट लिख के रीजन स्किप किया, तो रीजन लिखने का भी मार्क्स है, तो रीजन मैं लिखूंगा बच्चा, रीजन अभी यहां पे जगह नहीं इसलिए मैं यहां से लिख रहा हूं, जियोमेट्रिक मीन थ्योरम। अब इस पे अपने को मिलेगा हाफ, लेकिन वही फिर से सेम रूल, हाईलाइट रिप्रेजेंट करना जरूरी है। बच्चे मिस्टेक करते हैं भाई, बॉक्स में कवर करो या पेंसिल से हाईलाइट करो, 2 तरीका सीख लो। तो हाफ इधर मिला। अब आगे स्टेप देखो, PM की वैल्यू कितना है, PM की वैल्यू क्वेश्चन में देखने का बच्चा, गिवन में रहेगा PM कितना दिख रहा है बच्चा 10, तो यहां पे लिखने का ना बच्चा 10 का स्क्वायर। अब इसको करने का बॉक्स में, अब यहां पे फिर से अपने को हाफ मार्क्स मिला। नेक्स्ट आ जाओ, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 मल्टीप्लाई शिफ्ट हो गया इधर, 100/8 हो गया, इंटू MR हो गया। 100/8 करने के बाद जो भी आंसर आएगा डायरेक्टली वहां फिलअप करो, तो डिवाइड करते हैं 800, तो 8 1 जा बचा पार्टी 8 2 0, 8 2 जा होता है 16, 4.40, 8 5 जा 40, तो मतलब 12.5, कितना है बचा 12.5।
इसको बॉक्स में कवर किया। चलिए इसके बाद भी क्या स्टेप लिखा बच्चा, नाउ क्यू आर, पहले देखो डायग्राम, क्यू आर का मतलब क्या लिखा है इन्होंने, क्यू एम प्लस एम आर, बहुत दिमाग नहीं लगाना, खुद से डिटेल मेंशन है बच्चा, क्यू आर जो अपने को मिल रहा है क्यू एम प्लस एम आर, तो इसमें तो कुछ लिखना नहीं है। अब आगे जरा डिटेल तो देखो, क्यू एम कितना है अपना, क्यू एम कितना 8 है, एम आर अभी जस्ट फाइंड आउट किया, एम आर 12.5, तो इधर फिलअप करने का बच्चा 12.5 और फिर से इसको बॉक्स में कवर करना है, क्लियर है क्या। तो 12.5 प्लस 8 किया तो मिलेगा 20.5 और इसको कवर करने का बॉक्स में, क्लियर है क्या। ध्यान से सुनो बच्चे, बार बार मेंशन करो बच्चे, एक्टिविटी वाले पार्ट में मिस्टेक करते हैं। अब देखो ना एग्जामिनर आपको मार्क्स कैसे देगा, क्लियर है क्या। हाफ पहले बॉक्स पे मिला, देखो ना हाफ ये रीजन पे मिला, हाफ इधर मिला और हाफ इधर मिला, हाफ इधर एंड हाफ इधर। ये बोर्ड का रूल बता रहा हूं, बोर्ड का यही रूल है कि अगर एक बॉक्स आपने सही फिलअप करके हाईलाइट किया, हाफ मार्क्स मिला, सिंपल है। और देखो ना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को बहुत टफ काम आया क्या बच्चा, अगर आपने बेसिक सीखा है तो भाई फिलअप करने का मतलब एक्टिविटी का पार्ट, मेरा सजेशन है हर एक बच्चे के लिए प्लस पॉइंट है, ये चीज प्लस पॉइंट है बच्चा। एग्जैक्ट कॉपी करना है, जो बॉक्स उन्होंने दिया है कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। ध्यान का बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे बच्चे ना एक्टिविटी को इग्नोर करके अपना खुद का सम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप जैसा उन्होंने सीखा है। लेकिन एक्टिविटी में बता दूं भाई, एक्टिविटी में एक्स्ट्रा नहीं करना, एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिखनी है, एग्जैक्ट कॉपी करो और जो बॉक्स खाली दिख रहे हैं उसी को फिलअप करके हाईलाइट करो और हर एक बॉक्स फिलअप करने का हाफ मार्क्स मिलता है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लेना, अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चा तो 6 बॉक्स दिखेगा जैसे यहां पे दिखा है। एंड एक्टिविटी 2 बोले तो 2 मार्क्स वाले में कितना रहेगा बच्चा, 4 बॉक्स दिखेगा। तो ध्यान रखना एक्टिविटी को लिखते टाइम ध्यान रखना, स्पेशली ध्यान रखना अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को आज की किसी क्लास में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन सा फील हुआ है क्या, आई थिंक नो डाउट किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो गया है भाई तो जल्दी से नीचे पॉजिटिव कमेंट कर दो और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक अपने 10th वाले फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे इसी तरीके की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और मैंने मेंशन किया अगर किसी बच्चों को किसी चैप्टर से टेंशन लग रहा है, प्रॉब्लम लग रहा है, प्रॉब्लम सा फील हो रहा है ना, नीचे कमेंट ऐड कर दो बच्चा कौन से प्रैक्टिस सेट, कौन से टाइप ऑफ सम से प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले वीडियो उसी के लेके आ जाऊंगा इजी वे में ताकि हर एक बच्चे को इस चैनल से बेनिफिट मिले। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।